एक ऐसी कहानी जिसमें बदले की आग वर्षों तक सुलगती रही। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी साजिश कथित रूप से वर्षों पहले ही लोगों के दिलों में जन्म ले चुकी थी और अब इस पूरे मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 रुपए के इनामी और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रीत नागर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी? क्या यह अचानक हुआ अपराध था या फिर यह 15 साल पुराने खून का बदला था? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी। यह मामला है ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के वदपुरा गांव का, जहां दीपक नागर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिवार में मातम था, गांव में दहशत थी और पुलिस पर हत्यारों को पकड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस जांच शुरू हुई, साक्ष्य जुटाए गए, सीसीटीवी खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई और धीरे धीरे इस हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच में कई नाम सामने आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन जिस व्यक्ति को पुलिस इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मान रही थी, वह लगातार फरार चल रहा था। उसका नाम था प्रीत नागर। प्रीत नागर की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन आरोपी बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। उसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। और फिर आया 31 मई का दिन, जब थाना इकोटेक 3 पुलिस को एक अहम सूचना मिली। मैनुअल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी खैरपुर गोल चक्कर के आसपास मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई, इलाके की घेराबंदी की गई और खैरपुर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड से मुख्य आरोपी प्रीत नागर और उसके साथी दीपक उर्फ कृष नागर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए। मुख्य आरोपी प्रीत नागर के पास से मिली एक 32 बोर पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस। वहीं उसके साथी दीपक उर्फ कृष नागर के पास से मिला एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वह मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हत्या के दौरान किया गया था। यह बरामदगी पुलिस जांच में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। लेकिन आखिर दीपक नागर की हत्या क्यों की गई? क्या वजह थी? क्या कोई जमीन विवाद था? क्या पैसों का मामला था या फिर इसके पीछे कुछ और था? पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी प्रीत नागर ने बताया कि वर्ष 2011 में उसके पिता कल्लू उर्फ कालू की हत्या हुई थी। उस मामले में दीपक नागर के पिता का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में अदालत से वे बरी हो गए। यहीं से शुरू हुई कथित दुश्मनी, यहीं से पैदा हुई बदले की भावना और यही भावना वर्षों तक आरोपी के मन में पलती रही। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा। दिनांक 20 मई को वेदपुरा में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें दीपक नागर की फायरिंग करके बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। और इस घटना के वर्कआउट के लिए, इसके पर्दाफाश के लिए कई टीमें इसमें काम कर रही थी और अथक परिश्रम के बाद इस घटना का सफल अनावरण हुआ और तत्समय ही इस घटना के नामित 2 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे और 4 इसमें जो कॉन्स्पिरेटर थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में सहयोग किया था, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। परंतु इस घटना का जो मास्टरमाइंड, मुख्य अभियुक्त जो प्रीत है, और उस घटना में उसके साथ मौजूद दीपक, इन दोनों को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कतल पिस्टल, 2 कारतूस और तमंचा 315 बोर 2 कारतूस ये रिकवर हुए हैं। और इस घटना को अंजाम देने में एक अन्य अभियुक्त का भी नाम प्रकाश में आया है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। इस प्रकार से इस घटना को टीमों के अथक प्रयास से
जिसमें थाना प्रभारी, इकोटेक, उनकी टीम और सीआरटी, सर्विलांस, एसीपी, थर्ड, ये सब लोग मिलकर इस घटना का सफल अनावरण किए हैं और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी को सफलतापूर्वक किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रीत नागर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और फिर दीपक नागर को निशाना बनाया गया, यानी एक हत्या का बदला लेने के लिए दूसरी हत्या। 15 साल पुरानी रंजिश, 15 साल पुराना गुस्सा और एक ऐसी साजिश जिसने एक और परिवार को बर्बाद कर दिया। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, यह मामला समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या बदले की भावना कभी न्याय दे सकती है? क्या कानून अपने हाथ में लेने से किसी को इंसाफ मिल सकता है? अगर किसी मामले में अदालत फैसला दे चुकी है तो क्या वर्षों बाद बदले की कार्रवाई उचित है? यही कारण है कि पुलिस और कानून व्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी लंबे समय से फरार था, उस पर इनाम घोषित था और उसकी गिरफ्तारी से पूरे हत्याकांड की साजिश की कई अहम कड़ियां जुड़ गई हैं। मामला दर्ज है थाना इकोटेक 3, गौतम बुद्ध नगर। तो 15 साल पुरानी दुश्मनी, एक हत्या, एक बदला और आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आया मुख्य आरोपी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि चाहे आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उससे ज्यादा लंबे होते हैं। अब देखना होगा कि अदालत में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आपकी क्या राय है? क्या बदले की भावना अपराध को जन्म देती है या फिर समाज में ऐसे मामलों को रोकने के लिए और कड़े कदमों की जरूरत है?